महाराज की जय। नमस्कार, जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत गुप्ता। आज हम लोग आए हैं ग्रेटर नोएडा जैतपुर गांव में। यहां पर जो है 9 जुलाई को आने वाले 9 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो आने वाले हैं। 9 जुलाई को कलश यात्रा है। 10 जुलाई से कथा प्रवचन स्टार्ट होंगे। 12 जुलाई को यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा। 16 जुलाई तक ये चलने वाला है पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर आज जो है ये भूमि पूजन का आयोजन किया गया है जैतपुर गांव में, ग्रेटर नोएडा के। यहाँ पर कई संत लोग आए हुए हैं, कई लोग आए हुए हैं अलग अलग गांवों से, और हम इनसे जानेंगे, बातें करेंगे कि यहाँ पर इस भूमि को चुनने का क्या कारण रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं हम इनसे। ये बताइए कि इस भूमि को चुनने का मतलब, जो जैतपुर भूमि है, इसको चुनने का क्या कारण, थोड़ा सा बताइए। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं और इसको चुनने का कारण यही है, भीड़ अथाह आती है उनके कार्यक्रम में, और हो सकता है ये भी कम पड़ जाए तो इसके बराबर में 50 बीघे और है, उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे फिर। तो मुझे यही कहना है कि भीड़ जो है ऑटोमेटिक ही आ जाती है उनके कार्यक्रम में, ऊपर वाले की कृपा है, भगवान। अच्छा, पिछले जैसे बिहार में हमने देखा था पटना में, वहाँ पर 14 लाख के समथिंग जो है श्रद्धालु लोग पहुँचे थे। तो इस बार यहाँ का क्या आंकड़ा कुछ? ये तो कुछ बता ही नहीं सकते आप। अनगिनत लोग आएंगे, पता नहीं कितने लाख आ जाए, 20 लाख आ जाए, 15 आ जाए, कुछ नहीं बता सकते। सब वो हनुमान जी की कृपा, बालाजी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र की समस्त जनता को आह्वान करूंगा कि ये जो मौका मिला है एक इतिहास रचने का, क्योंकि इतिहास लिखा बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि जब एक चीज़ छोटे छोटे से उससे और को बड़ा रूप, विशाल रूप ले जाती है। अभी बात आप कर रहे थे पटना की भीड़ की, तो पटना की भीड़ का जो रिकॉर्ड था वो तो सूरत में टूट चुका। मात्र 2 दिन का प्रोग्राम था, और ये आप लोग खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम 7 दिवस का है। तो इसमें आकलन करना कि भीड़ कितनी आए, वो भीड़ नहीं है, वो सनातन नहीं है, वो धर्म योद्धा हैं। भीड़ तो हम उसको कह सकते हैं कि जो कोई सर्कस देखने जाए, फिल्म सिनेमा देखने जाए। ये आज एक ऐसी जो एक हवा चली है, एक आंधी चली है सनातनी को एक होने की, जात पात को भूलकर एकत्र होने की। तो ये पहला हमारे आदिकाल, इस कलयुग का पहला ऐसा वो चल रहा है कि जिस तरह से नित्य प्रतिदिन सनातनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो जात पात का जो वर्ण का व्यवस्था थी उसको बुलाकर जो पास में से एक दूसरे से बैठे होते, वो ये नहीं जानते कि हम पंडित हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ठाकुर हैं, ये गुजर हैं, या कोई भी है। क्योंकि वहाँ पर जब पंडाल में लोग बैठे होते तो सब एक ही होते हैं, सनातनी। और मैं सभी से, खासकर यहाँ के जो मौजूद माननीय जिलाध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष और यहाँ की जो मातृशक्ति ममता जी हमसे पहले से भी हैं, और हमारे इस कथा के अध्यक्ष संयोजक पवन त्यागी जी कुलेसरा, इन सब से यही कहूँगा कि भैया, हमें मालूम है कि आप कमी तो कोई नहीं छोड़ेंगे, मगर इस इतिहास को ऐसा लिख दें कि व्यवस्थाओं से और शांतिपूर्वक किसी को कोई हानि ना हो, और अपना आप समय भी दें और अपना तन मन धन से साथ दें। और बाबा बालाजी, बाबा बागेश्वर आप सबके मनोकामना पूर्ण करेंगे। और आपस की जो एकता में अनेकता वाली बात है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि एकता में ही अनेकता है। अब आप एक रहेंगे तो सब आप संगठित रहेंगे, तो कोई भी चीज़ें खराब नहीं होंगी। संस्कृति और संस्कार को लेकर इस पे भी अपने विचार होंगे, और ये पहला एक मंच होगा जिस मंच पर हम प्रयास कर रहे हैं कि, क्योंकि अभी तक मीडिया में भी ये बातें आई कि आज बाबा जो हैं एक बीजेपी का एक पोस्टर बॉय, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्षमा चाहूँगा, कि जैसा मीडिया कहती है, जैसा और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भैया बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, एक अलग से फंड होता है। तो वो फंड आप यहाँ पे आपके ये मत सोचिएगा क्योंकि आप धर्म योद्धा हैं तो कि फ़ंड वहाँ से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सबका सम्मान है। मैंने पहले ही कहा है, हमारे यहाँ सब सनातनी हैं, कोई अपने क्षेत्र में निपुण है, कोई राजनीति में वो है, ठीक है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो हमारा प्रयास यहाँ पे ये है कि पहली बार इस मंच पे जितने भी पीठाधीश्वर हैं, जितने भी हमारे धर्मगुरु धर्म योद्धा वो हैं, हम उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जनता को और ज़्यादा
उन संतों का देखने का दर्शन मिल सके, उनका आशीर्वाद मिल सके। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राजनीतिक मंच नहीं होगा, प्रयास रहेगा, ये आप सबका मंच है। अगर आप शांति से इसको अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जैसे भीड़ की और व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्था ना चरमराए, तो मैं आप सभी को, जितने भी हमारे इस कमेटी से, इन सबसे संस्थाएं और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं इसके लिए जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देश में और भी अन्य कथावाचक हैं, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने का कारण क्या है? थोड़ा सा आज से करीब 1 वर्ष पूर्व मैंने श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री से एक रखा था कि आप ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर की भूमि पर बाल काल से ही मेरे मार्गदर्शन में रहे हैं, और सर्वप्रथम आपको सन 2016 में मैं ग्रेटर नोएडा में पहली बार लेकर आया था। उलाबास में रवि प्रधान जी के सानिध्य में कथा कराई थी। उसके बाद में ये फिर दोबारा से फिर कथा करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि गुरुजी आप चिंता न करें, कथा अवश्य होगी। हमारे कल्याण सेवा समिति के श्री मुकुल त्यागी जी, श्री गिरीश गोयल जी और अन्य सदस्य वहाँ से संकल्प लेकर आए कथा के लिए, और वहाँ से आने के बाद में मेरे पास आए। हम सब एक साथ मिलकर इस कथा के आयोजन को करा रहे हैं। बड़ी हर्ष की बात है, आज वो विश्वविख्यात पटल पर एक सनातन के लिए अपने समय को दे रहे हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा सभी गौतम बुद्ध नगर निवासियों का सौभाग्य होगा कि यहाँ पर हमें उनके प्रवचन सुनने का, एक आशीर्वाद लेने का मौका प्राप्त होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें न कोई नेता है न कोई अभिनेता है, इस कथा के करवाने में संपूर्ण गौतम बुद्ध नगर है और संपूर्ण गौतम बुद्ध नगर का ही सहयोग है। हमारे देश में जब भी कोई कथा प्रवचन होता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसको एक बीजेपी के एंगल से देखा जाता है कि बीजेपी इसके पक्षधर है। इसके बारे में थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये कार्यक्रम जो है धीरेन्द्र जी के हर जगह चल रहे हैं, शास्त्री जी के, और हमारे यहाँ भी जैसे हमारे गुरु जी महाराज जी आए हैं, इन्होंने कार्यक्रम रखा है। इसमें बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। हम अपना सुरक्षा के हिसाब से, कोई अव्यवस्था ना हो, जनता आएगी उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ना कि हम राजनीति के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। इसमें कुछ भी हमारा कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल हमारा ये है कि सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाएं हमारा वो पड़ता है, हमारा क्षेत्र है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको देखें। इसे हमने देखा था बिहार में कि जब वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी गए थे, तो तेज प्रताप यादव उन्होंने जो है कुछ बयान दिए थे कि वो अगर यहाँ पे आएंगे तो वो खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसा कोई यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, किसी के द्वारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आए दिन बीच बीच में जो है कोरोना की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इसके बारे में मतलब आपकी समिति जो है क्या कार्य लोगों के लिए क्या कितना योगदान दे रही है? जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, पूरे जनपद में अब कोरोना के 23 केस सक्रिय रह गए थे। मोस्टली लोग रिकवर करके चले गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब कोरोना का कहीं कोई इस प्रकार की कहीं कोई आशंका है। दूसरी बात, योगी मोदी की सरकार है, शासन प्रशासन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त हैं और स्वास्थ्य विभाग अपनी ड्यूटी में सन्नद्ध है। मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की किसी आशंका की कोई संभावना भविष्य में रहने वाली है। और सनातनी जनता है, स्वयं समझदार है। अगर कहीं कुछ ऐसा आभास होगा भी तो सोशल डिस्टेंसिंग है और विभिन्न प्रकार के मानक तय किए हुए हैं, तो उनका सबका हम लोग सब पालन करेंगे। ग्रेटर नोएडा शिक्षित लोगों की भूमि है और क्षेत्र का जिस प्रकार मनुष्य का भाग्य होता है, ऐसे ही क्षेत्र का भूमि का भाग्य भी होता है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर की इस पावन भूमि के भाग्य उदित हुए हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री जी की जो उनकी जो वाणी है
उनका जो तेज है, उनकी जो तपस्या है, उसका लाभ हम सबको मिलेगा। उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य संपूर्ण क्षेत्र की जनता को प्राप्त होगा और हम सब भाग्यवान अपने आप को मानते हैं। अपने जनपद के यशस्वी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अपने को जो काम मिलेगा उस काम में पूर्ण रूपेण पूरी भारतीय जनता पार्टी सन्नद्ध रह के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल और, कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है हमेशा हिंदू राष्ट्र की मांग करते आए हैं, अखंड भारत की मांग करते आए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग जो है, हिंदू तो हम लोग हैं ही। आज हिंदू राष्ट्र की क्या है कि एक ये हम किसी दूसरी जाति या दूसरे किसी धर्म का विरोध नहीं करते, क्योंकि सबसे पहला अगर आदिकाल से अगर आप किसी भी एंगल से किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो सनातन का प्रमाण जो है वो सबसे पुराना है। संमत आज जो चल रही है 2080, अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से करूँ तो चल रही है 2023। हिजरी के उनके हिसाब से बात करता हूँ तो उसमें से भी हम करीब 59 साल आगे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये धर्म कौन सा है, सबके धर्म है, 128 पंथ हैं। तो सबसे पहले इंसान बनो, तभी आप किसी धर्म को पूर्ण रूप से कर सकते हो। आज सनातन राष्ट्र की बात इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं इस आधुनिकता में ना अपने जो संस्कार और संस्कृति है हम वो भुलाते जा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें हमारे जो हैं अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो सनातन राष्ट्र बनाने की मांग वो सिर्फ एक ही है। इस भारत जितना आज विकासशील है उस पर है, तो ये विश्व में एक परचम लहराए जिस तरह से हमारा पहले लहराया करता था। तो उद्देश्य यही है, इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं है। बस यही है, अब सुबह सबसे अनुरोध यही है कि भाई आप अपने आप को समझें और आप अपने DNA को अपने को पहचाने कि हम सनातनी हैं। ठीक है, कोई बहुत सारे आदिवासी या बहुत सारे लोग बरगला कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है। तो अपने मूलतः अपने उद्देश्य को पहचाने। तो जैसा कि आपने सुना कि जो संतों का क्या कहना है, कथा प्रवचन होगा उस कमेटी का क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेकर के, तो अब देखना ये होगा कि 9 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए क्या संदेश देते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें जीवन टुडे।